कोई बोलती रहे, कोई बोलती रहे। कोई बोलता ही रे। मांझी के बेटे संतोष सुमन का ये रूप कभी आपने देखा नहीं होगा, मगर साहब चुनावी साल है, ऐसे में अभी तो कई सारे रूप और कई सारे भेद खुलने वाले हैं। चुनावी साल में अपने अपने जात की याद नेताओं को आने लगी है और उन्हें जाकर वो बताने लगे हैं कि उनके समाज के आगे किसी की कोई औकात नहीं है। कुछ ऐसा ही किया है संतोष सुमन और जीतन राम मांझी ने। अब इसका असर वोट बैंक पर होता है या सीट शेयरिंग में, ये तो देखना होगा, मगर उसके पहले आप खबर जान लीजिए, आखिर ऐसा क्या हुआ जिस कारण एनडीए में बवाल मच सकता है। दरअसल अमित शाह बिहार आने वाले हैं, उसके ठीक पहले जीतन राम मांझी ने सीट शेयरिंग को लेकर एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। इतना ही नहीं बल्कि मुंगेरी लाल के सपने भी जनता को मांझी दिखाने लगे हैं। मांझी ने ऐलान किया है कि अगर 20 सीट वो जीतते हैं तो शेर घाटी को जिला बना देंगे, जिसके बाद एनडीए के भीतर खलबली मची हुई है। आप खुद सुनिए जीतन राम मांझी का ये ऐलान जब वो गया में गरीब चेतना सम्मेलन में पहुंचे थे और हुंकार भर रहे थे, तो कैसे जनता से बड़े बड़े वादे करके एनडीए के भीतर खलबली मचा चुके हैं। कहानी के अपना गरीब के कैटेगरी में रह करके कहानी के लिए हम पेंशन योजना लागू किए हैं। कहानी के लिए हर जिला में प्रेस क्लब बनाने के काम किए हैं। पता ना मिला हो कि ना मिला हो, जब हम रहो तो दिला देवो। ये वैसे कहानियों से मदद चाहिए। मनी के बच्चिया के लिखा ये ना कि बोला ये हम कुछ तो कहानी ऐसा बच्चिया लिख दे ये कहा कि जीतन वाली फिर बोल रहा है लिखा से लिखा है, तो हम तोहरों मदद करेंगे। तो हम शेरघाटी में 9 प्रखंड है और 11-12 को यहाँ थाना है। अरवल, शेखपुरा, सीतामढ़ी, ये सब जिला में 3 प्रखंड 4 प्रखंड है और जिला हो गए है। यहाँ के लोग भले में मांग करते हैं, हम मांग करेंगे कि अगर 20 सीट हमरा दिला दे शेरघाटी के लोग और अगल बगल के लोग, तो शेरघाटी के हम जिला बनाने को भी ऐलान करा दे। जिला बन रहा है, अगर जिला बन जाए तो लगता है सब लोग यहाँ रहे लगता है, तो गरीब के खेती का बदल लोग चाप के रखने हैं, सब निकलते और छोटा मोटा केस के लिए गया जाए पड़ा है, न जाता है, सब यहाँ रहता है। तो हम फिर चाहिए कि अगर हम 20 सीट लेके विधानसभा में, तो हम शेरघाटी के जिला निश्चित रूप में बना दो, हम ही चाहते हैं। तो सुना आपने जीतन राम मांझी का ये बयान, जहां वो कहते हैं कि शेर घाटी को हम जिला बना देंगे। इसके साथ साथ जिस तरीके से सीट शेयरिंग के पहले, क्योंकि कहा जा रहा है कि बिहार में अमित शाह का एक दौरा ये कोई आम दौरा नहीं है, अमित शाह आने वाले हैं, बड़ी बैठक एनडीए की होने वाली है और उसी में ये तय हो जाएगा कि किसको कितनी सीटें दी जाएगी और उस अकॉर्डिंग आगे की तैयारी चुनाव को लेकर एनडीए के नेता, एनडीए की तमाम पार्टियां करने वाली हैं। और उसके ठीक पहले मांझी ने एक बार फिर से ये ऐलान किया है कि अगर हम 20 सीट जीतते हैं तो हम शेर घाटी को जिला बना देंगे। तो देखिए, जिला बनाने वाली मांग तो बड़ी है ही, इसके साथ साथ मांझी ने ये तय कर लिया है कि 20 के नीचे तो हम जाएंगे नहीं। आपको अगर याद हो तो दिल्ली चुनाव के वक्त जीतन राम मांझी ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि जिन्हें हम कमजोर लगते हैं उन्हें हम औकात दिखाएंगे, हम बताएंगे कि मांझी की औकात क्या है, हम दिखाएंगे कि जीतन राम मांझी का समाज कितना बड़ा है। और अब जब गया में जीतन राम मांझी ने ये सम्मेलन किया, वहां पहुंचे, इनके साथ संतोष सुमन इनके बेटे भी थे और जब वहां पर भीड़ देखने को मिली, इसके बाद संतोष सुमन कहते हैं कि कोई बोलता ही रे। इसका साफ मतलब है कि प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत सिर्फ कांग्रेस राजद के साथ नहीं कर रही, महागठबंधन में सिर्फ ये नहीं हो रहा, बल्कि यही खेल अब एनडीए के भीतर भी शुरू हो चुका है। यही जीतन राम मांझी ने कहा था कि 20 सीट से
से कम पे तो हम मानेंगे नहीं, 20 सीट तो हमको चाहिए ही चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे जो कार्यकर्ता है वो चाहते हैं कि 40 सीटें हमें मिले, लेकिन 40 अगर नहीं भी दिया जाएगा तो 20 तो हम लेकर मानेंगे। अभी सीट शेयरिंग पर कोई बात हुई नहीं, अमित शाह आए नहीं, अमित शाह आने वाले हैं, आला कमान के साथ बैठक होने वाली है और उसके पहले ही मांझी ऐलान करते हैं कि 20 सीट हम जीतेंगे तो यहाँ पर शेर घाटी को हम जिला बनाकर रख देंगे। अपने समाज से कई बड़े वादे कर रहे हैं कि 20 विधायक जब विधानसभा में जाएंगे तो सोचिए आपकी आवाज कहाँ तक पहुंचेगी, आपके सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। मतलब सीट शेयरिंग हुआ नहीं है, लेकिन मांझी ने सपने सजो लिए हैं कि 20 विधायक तो उनके आ रहे हैं विधानसभा में इस बार चुनाव के बाद, और उसके बाद मांझी समाज का उत्थान जीतन राम मांझी और उनके विधायक के द्वारा किया जाएगा। लेकिन अब जीतन राम मांझी के इस ऐलान के बाद एनडीए के भीतर खलबली मचनी तय है। खलबली इसलिए क्योंकि अभी सीट शेयरिंग को लेकर ये तय नहीं हुआ है कि जदयू को कितनी सीटें दी जाएंगी, भाजपा को कितनी दी जाएंगी, और उसके पहले ही छोटी छोटी पार्टियों ने अपने सपने सजोने शुरू कर दिए हैं, ऐलान करना शुरू कर दिया है, विधायक बनेंगे तो हम क्या करेंगे, ऐसे वादे करने शुरू कर दिए हैं। और जीतन राम मांझी का तो हिस्ट्री भी कुछ ऐसा ही रहा है कि आए दिन वो एनडीए के भीतर तबाही लाते रहते हैं, ये कहकर कि 40 की मांग है लेकिन 20 से कम पे हम मानेंगे नहीं। अब जीतन राम मांझी की क्या बात हुई है, क्या मुलाकात हुई है आला कमान से, क्या कुछ चल रहा है एनडीए के भीतर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जीतन राम मांझी और संतोष सुमन के इन बयानों के कारण सियासी हलचल मची हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे जीतन राम मांझी का सपना सच होता है या फिर एनडीए में इन्हें शांत करा दिया जाता है। इससे जुड़ी कोई नई जानकारी आएगी तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।